कैसी लगी? अब इसे कैसे बताऊं कि मैं वहां रात भर सोता रहा। बेचारी दुखी हो जाएगी। बहुत ही खराब, एकदम खारा, मुंह का स्वाद खराब हो गया। कथा का स्वाद खारा? जरूर कुछ दाल में काला है। इनसे पूछना ही पड़ेगा। कहाँ जाते, क्या करते, जानना ही होगा। और आज मैं भी इनके साथ कथा में जाऊंगी। याद करो देखिए, आज आप सोएंगे नहीं, कथा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आज मैं कथा ध्यान से सुनूंगा। वो वहाँ जगह खाली बैठा है, वहाँ बैठिए। ठीक है भाई, ठीक सोइएगा नहीं। ठीक है, ऑटो भैया। उस दिन राम कथा का वो प्रसंग चल रहा था जिसमें हनुमान जी राम जी द्वारा दी गई अंगूठी लेकर सीता माता की खोज में जा रहे हैं। हनुमान जी जो ही समुद्र में छलांग लगाते हैं, उनके हाथ से अंगूठी छूटकर समुद्र में गिर जाती है। इसमें भी लिपट कर उसे पल भर में पछाड़ा, बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरह तुम, मुखड़े में छुपा करके दीवा कर तो किया तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला, हनुमान जी। अरे प्रभु राम द्वारा दी गई अंगूठी जो मुझे निशानी के रूप में दी गई थी, वो तो इस विशाल समुद्र में गिर गई। अब सीता माता मेरा विश्वास कैसे करेगी कि मैं प्रभु राम का दूत हूँ? मुझे इस विशाल समुद्र से उस अंगूठी को खोजना ही होगा, खोजना ही होगा। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, राहु। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखियां पधारने लगा, राहु। अरे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं अभी अंगूठी ला कर देता हूँ। आप ही को किया मात तुमने बात बात में, जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। ये रही। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे बिरजू भैया, ये तो कहना होगा आप पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा है। ये बताइए कि चमत्कार भवा कैसे? हाँ हाँ। मैं कई दिनों से कथा सुनने आ रहा था, पर हर रोज सो जाता था। एक दिन मेरी पत्नी को मुझ पर शक हो गया और वो मुझसे जिद करने लगी कि मैं उसे सच बताऊं। तब मुझे सच बताना पड़ा, इसीलिए आज वो मेरे साथ आई और मुझे कथा में सबसे आगे बैठा दिया। और पहली बार मैंने रामायण की कथा को इतने ध्यान से सुना और कथा सुनते सुनते मैं उसमें इतना डूब गया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कथा सुनने वाला हूँ और कथावाचक हमें कहानी सुना रहा है। और बस फिर ये चमत्कार हो गया। अरे बिरजू भैया, आज से आप हमारे गांव के सबसे सयाने और समझदार व्यक्ति हैं। बिरजू भैया की जय, 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 बिरजू भैया की जय। सही कह रहे हैं आप सब।
चलो आइए। आओ। अरे बिरजू भैया की जय। भैया बिरजू भैया। देखा, हमने कहा था ना, राम कथा का महात्म्य ही ऐसा है। जब हम ध्यान से कथा सुनते हैं, खासकर रामायण, तो ऐसा हृदय परिवर्तन होता ही है। जब कथा सुनने वाले कथावाचक से कथा सुनने की बार बार मांग करते हैं, तो वो अपनी कथा इसी तरह से अंत करता है। तो भाई लोगों, इसी के साथ ये कथा समाप्त। अब जैसे उसको आई वैसे सबको आई। चलो 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 अपने अपने घर जाओ, चलो। अरे अब हो गया कि पूरी रात कहानी सुनते रहोगे। अब इतनी जिद करे तो सुनाते हैं, पर हाँ गाना भरना पड़ेगा। हाँ, कि एक गांव में एक विशाल पेड़ था। हाँ, उस पेड़ पर ढेरों चिड़िया रहती थी। फिर एक दिन उसमें से एक चिड़िया उड़ गई। फुर्र। फिर उसके बाद चिड़िया भी उड़ गई। फुर्र। फिर तीसरी चिड़िया भी उड़ गई। फुर्र। कितनी उड़ी? हाँ, तो फिर जो है चौथी भी उड़ गई। अरे चाचा, कब से फुल 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 लगाए पड़े हो? अरे उड़ के आगे भी कुछ है? कितनी उड़ी थी? 4। अब उसके बाद जो है 5वीं भी उड़ गई।